हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सब कैसे हैं? आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो दिवाली मनाई जाती है उसके लिए जो फायर क्रैकर्स थे उसको बैन कर दिया था। तो अभी हाल ही में इस जो फायर क्रैकर्स को जो बैन किया था उसे हटा दिया गया है उस बैन को, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे फोड़ने की मंजूरी दे दी है। तो ये काफ़ी टाइम से पटाखे फोड़ने पर बैन था, और लेकिन अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि पटाखे फोड़े जा सकते हैं दिल्ली एनसीआर में। लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं। अगर जो आपको पटाखे फोड़ना है तो कुछ शर्तें भी माननी पड़ेगी। तो इन पटाखों को फोड़ने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अनुरोध किया था कि वो इसकी इजाज़त दे दे, और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे भी दी है। लेकिन कुछ शर्तें भी रखी हैं कि आप अगर जो पटाखे फोड़ रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ नियम आपको मानने पड़ेंगे। तो इसके लिए कुछ टाइम भी फिक्स किया है, और जो डेट है वो भी बताया है कि अ, किस तरह से आप दिवाली में फायर क्रैकर्स को फोड़ सकते हैं। तो लेकिन आपको इसके पहले हम बता दें कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है, टाइम और डेट दोनों डिसाइड किया है, या उसके बारे में भी बोला है कि आपको इतने नियम मानने पड़ेंगे। तो क्या है कि दिल्ली में जब भी विंटर स्टार्ट होता है तो उसके साथ ही जो यहाँ की एयर क्वालिटी है वो भी बहुत ख़राब होने लगती है, और दिवाली में जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो उससे भी बहुत सारे सारे जो केमिकल रिलीज़ होता है, तो उसकी वजह से प्रदूषण बहुत का स्तर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से दिल्ली में जो दिल्ली वासी हैं उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। सांस की बीमारी होने लगती है, अस्थमा के मरीज़ बढ़ने लगते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि दिल्ली में पटाखों पर बैन कर दिया गया था कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दिया है कि आप पटाखे तो फोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ नियम रहेगा। तो जैसे कि 18 से 21 अक्टूबर तक ही ये पटाखे फोड़े जाएंगे। जो ग्रीन पटाखे हैं, ग्रीन पटाखों का यूज़ किया जाएगा इस दिवाली में। अगर जो आप पटाखे फोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप कोई सा भी पटाखे यूज़ नहीं कर सकते हैं जो केमिकल वाले होते हैं भयंकर, तो उसे नहीं किया जाएगा। और ग्रीन पटाखे वही यूज़ होंगे जिसमें क्यूआर कोड लगा होगा, जिसे आपके जो NERI वाले या पेसो यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अगर जिसे अप्रूव किया है तो ही आप उन पटाखों को फोड़ सकते हैं। तो ये सारी बात है। अगर जो आपको पटाखे फोड़ना है तो आपको ये नियम मानना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दिया जाए कि जो टाइम है वो 18 से 21, जो कि मैंने पहले बताया, ग्रीन पटाखों को करना लेके आपको फोड़ना है। और इसके साथ ही आपको टाइम भी बताया है कि दिवाली के एक दिन पहले से और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे तक आप पटाखे फोड़ सकते हैं, और रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ये सीमित रहेगा। यानी आपको ज़्यादा पटाखे फोड़ने की भी अनुमति नहीं है। अगर जो आप दिल्ली में हैं और आप दिवाली के टाइम पर पटाखे फोड़ना चाहते हैं, दिवाली को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो ये टाइम ड्यूरेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये शर्त रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसके साथ ही 18 अक्टूबर से जो एनसीआर में एयर क्वालिटी दिल्ली में देखी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब होती है। तो इसके लिए जो CJI हैं, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, तो उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस पर काम करने के लिए भी कह दिया है कि वो इसकी एयर क्वालिटी की निगरानी भी करेंगे जब ये दिवाली का टाइम आएगा, और उसके बाद भी। और रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी जब जो CPCB है और PCB है, यानी जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और NCR के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं, वो एयर क्वालिटी की निगरानी करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे उसकी समीक्षा कर कर। तो आपको हम बता दें कि ग्रीन पटाखे होते क्या हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ग्रीन पटाखों का ही यूज़ करना है। तो ग्रीन पटाखे वो होते हैं जिसमें केमिकल जैसे कि बेरियम, पोटेशियम, नाइट्रेट, सल्फ़र, एल्यूमिनियम, इनकी मात्रा बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, बिल्कुल केमिकल फ्री बनाए जाते हैं। इसमें ऐसे कंपाउंड्स या यौगिक होते हैं, यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है जो कम धुआं छोड़ता है। अगर जो आप नॉर्मल पटाखे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको धुआं देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये ग्रीन फायर क्रैकर्स हैं इनमें धुआं बहुत कम होगा, या ये धुआं नहीं छोड़ेंगे, मतलब इनके धुआं की क्वांटिटी बहुत कम होगी। तो इस ग्रीन पटाखों को 2018 में CSIR औद्योगिक अनुसंधान परिषद और
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया था। इन ग्रीन पटाखों को 2018 में CSIR ने बनाया था। अच्छा, ग्रीन पटाखों के भी जो टाइप्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है सेफ वाटर रिलीजर, यानी जब आप पटाखों को जलाएंगे तो इस पर जल वाष्प छोड़ता है, मतलब ये आपको भाप की तरह छोड़ेगा, जिससे धूल के कण क्या होंगे, यानी जो धूल होते हैं वो दब जाएगा और धुआं बहुत कम निकलेगा। जैसे कि मैंने बताया, जो जो पारंपरिक पटाखे होते हैं जो बहुत ज़्यादा केमिकल से बनाए जाते हैं उनमें बहुत धुआं होता है, केमिकल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये ग्रीन पटाखे जो होंगे इनमें जो धुआं होगा वो बहुत ही कम निकलेगा। दूसरा है स्टार, यानी सेफ टर्मिट क्रैक्स। इसमें पोटेशियम और जो सल्फ़र है वो नहीं पाया जाएगा, जिससे शोर भी कम होगा और कम पीएम कण उत्सर्जित करेंगे। तो अगर जिसका शोर कम होगा और पीएम कण जो है वो बहुत ही कम उत्सर्जित होता है। तीसरा है सेफ मिनिमम एल्यूमिनियम। अब ये जो तीसरा है, इसमें जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ही कम होती है या मैग्नीशियम का विकल्प होता है इसमें। ये पटाखे PM10 और PM2.5 के उत्सर्जन को 30 से 35% तक कम रखते हैं और जो इनसे निकलने वाली आवाज़ भी 120 डेसिबल से कम होती है, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन भी कम होता है। तो इन पटाखों को यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको इससे धुआं कम निकलेगा, इसमें आपको जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, आपने देखा होगा जो नॉर्मल जो पारंपरिक पटाखे होते हैं या जो केमिकल से भरपूर पटाखे होते हैं उनकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इन पटाखों को अगर जो आप यूज़ करते हैं तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत कम होगी। तो इस तरह से पटाखे फोड़ने के बाद कुछ हालत हो जाते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। भयंकर धुआं निकलता है और एयर क्वालिटी भी ख़राब होती है। यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है जो कि आफ्टर दिवाली का एयर क्वालिटी का डाटा है, यानी अगर जो आप दिवाली मनाते हैं, फायर क्रैकर्स जलाते हैं और उसके बाद कुछ इस तरह का हाल हो जाता है आपकी हवाओं का। अगर जो आप सांस ले रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा केमिकल या सांस लेने में तकलीफ़ हो जाएगी, इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है। तो ये पटाखे रहे, पटाखे फोड़ने का। तो ये थी पूरी वीडियो। आप भी दिवाली अच्छे से मनाइए और दिवाली को ग्रीन पटाखों से ही सेलिब्रेट कीजिए ताकि प्रदूषण भी कम हो और आप दिवाली का मज़ा भी ले सकते हैं, उसे सेलिब्रेट भी कर सकें। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपके साथ हम इसी तरह नए नए इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। सो पहले से ही एडवांस में हैप्पी दिवाली आप सभी को।